उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया अपना अपना साधन को अनुकूल बना के रखें। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 20 है, चौपाई नंबर 37-38 में है हम लोग। इसीलिए क्यों बड़ी अक्ल आगे आवसी, क्यों आखिर के निशान। कुरान में बड़ी अक्ल को असराफिल करके कहा है। तो प्राणा जी प्रसंग निकाल रहे हैं, बड़ी अक्ल। आपके कुरान के व्याख्या में महान बुद्धि के सागर बड़ी अक्ल असराफिल जाहिर होने की बात कही है। तो जैसे ही बड़ी अक्ल की बात, असराफिल की बात जैसे मोहम्मद को पूछा गया, तो मोहम्मद कहते हैं वो आखिर में, उसका अद्योपांत व्याख्या आखिर में होगा। चलो तो चौपाई नंबर 38 में हम जाएंगे। बंदगी, बजूत, नफसानी, नासूद, बीच, सरियान, ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कुरान के टर्मिनोलॉजी ऐसा है, वहां पर बंदगी का अर्थ होता है पूजा, और बजूत शरीर, नफसानी मतलब इंद्रियां, नासूत मतलब मर्त्य लोक और स्वर्ग लोक, बीचा सरियान, सरियान मतलब शरीयत कर्मकांड। ये है शब्द। जो चीज वेदों में या पुराणों में बंदगी पूजा ही है, वजूद मतलब शरीर है, नफसानी मतलब इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और चार अंतस्करण, अंतकरण बहिर्करण दो है ना। तो अंतकरण हो या बहिर्करण हो, इंद्रियां हैं। उसको कुरान में नफसानी शब्द है। और हमारे यहाँ मर्त्यलोक, भूलोक, भूअरलोक, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, कुरान में नासूत, मलकूत ऐसा है। 14 तबक बोलते हैं, और 14 तबक तो मोटा मोटी कह दिया। यहाँ पर नासूत और स्वर्गलोक को, यानी मर्त्यलोक और स्वर्गलोक को कुरान में एक ही माना है। नासूत बोलने से दोनों है वो, क्योंकि मर्त्यलोक में जन्म मरण का है और स्वर्ग में भी जाना आना है, इसीलिए एक ही बता दिया है वो। यहाँ मरा वहाँ जन्म, यहाँ मर के स्वर्ग गया, पुण्य से खत्म हो फिर आया। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, इसलिए एक ही माना हुआ है। तो प्राणा जी महाप्रभु के लिए भविष्यवाणी बोल रहे हैं। इसका जो व्याख्या है ना, यथा नाम तथा गुण, वो इमाम में भी व्याख्या करेंगे। आखिरी इमाम जो 10वें 11वें में आएंगे, वो इमाम ही खोलेंगे। तो प्राणा जी ने बोला, हाँ तो ठीक ही तो बोल रहा है, बंदगी पूजा है, और वजूद लेवल से, नफसानी लेवल से, यानी इंद्रियां से करने के लिए कर देते हैं पूजा। गुणांग इंद्रिय लगा दिया है, बस मन कहाँ है, बुद्धि का विवेचन कोई मतलब नहीं है। कहाँ पूजा करना है, कान पूजा क्या है, अर्चना क्या है, क्योंकि कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वैसे वहाँ पर शरीयत तरीक़त हकीकत है। तो इमाम तो खोल रहे हैं, महेंद्र अधिकारी थोड़ी ना खोल रहा है, महेंद्र महाराज थोड़ी ना खोल रहा है। महेंद्र महाराज तारतम जो इमाम मेहदी ने, महामती प्राणा जी ने जो बानी में रखे, वही इलम परंपरा होके यहाँ आए। तो प्राणा जी के मुखार में चौपाई उतरी और प्राणा जी ने उसको व्याख्या की, और वो व्याख्या प्राणा जी ने बानी में रख दी। तो वहाँ से तो लिए। तो इमाम मेहदी क्या अर्थ कर रहे हैं, अच्छा वेदों में कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, और कर्म के अंदर कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, उपासना के अंदर कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान के अंदर कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, और विज्ञान के अंदर कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है। और कर्म का
जो फल भोगने का होता है वो कर्म, वैकुंठ का उस स्वर्ग का, पुण्य कमाए स्वर्ग का है, वो तो गीता में प्रश्न ही बताया है। तो जो वेदों में बताया है वो मोहम्मद साहब ने कैप्सूल फॉर्म में रख दिया है। वहाँ भी बोलते हैं शरीयत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत, तरीकत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत, और हकीकत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत, और मार्फत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत, एक ही तो है। तो इमाम खोलसी कैसे खोलसी? जो कर्म कांड करता है बस लक्ष्य स्वर्ग लगता है कि अच्छा कर्म करे, पुण्य कमाए और स्वर्गीय आरण है ना, स्वर्गवासी कहलाए, वो ऐसे गुण अंग इंद्रियों द्वारा कर्म, अच्छा कर्म करके पुण्य भोगने का जो लेवल है वो कर्म का लेवल है। उसी को कुरान में वजूद के लेवल से, नफसानी इंद्रिय के लेवल से, नासुत यानी मर्तलोक और स्वर्गलोक के जो भक्ति करता है बीच शरियान शरीयत में, वो लेवल है। शरीयत कर्मकांड जो है नफसानी लेवल से, इंद्रिया लेवल से, वजूद के लेवल से कर्मकांड ही करते हैं। उसमें मन का जो भावना और दिल उसमें नहीं है। मन से भावना से करेंगे उपासना का लेवल है, वो वैकुंठ लेवल है, मलकुत का लेवल है वो। इस तरह से एक कर्मकांड लेवल से करने के लिए कर दिए, लेकिन जब मन नहीं है उसमें, बुद्धि का अप्लाइमेंट नहीं है, कहाँ के लिए कर रहा हूँ, किन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहे। बस जैसे पंखा घूम रहा है और स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, कर दिया, पंखा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हो ऐसे बिना प्राण का भी तो घूमता है ना। ऐसे कोई ना लक्ष्य ना कोई ध्यान है, बस करने के लिए कर दिया। वो इंद्रिय लेवल का है, वो शुद्ध कर्म, वो अंतस्करण साफ के लिए है, ज़्यादा उसको गया तो कर्म कांड। इसीलिए कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, वो उसी लेवल इंद्रिय लेवल का है करके बोल रहे हैं। अब इसके थोड़ा आगे 39 में, क्यों दिल की बंदगी तरीकत ओ, दिल की बंदगी भी है, पूजाई का लेवल एक शरीर, एक वजूद लेवल से, नफसानी लेवल से, दूसरा पूजाई है, बंदगी है, लेकिन तरीकत लेवल का है, जिसमें दिल को जोड़ दिया है। दिल से मतलब भाव से, थोड़ा थोड़ा भक्ति से जो उपासना करता है, वो मलकुत या लामकान, उसको साकारवादी हो, मलकुत वैकुंठ त्रिदेव की, जब त्रिदेव की भक्ति में जाएगा। अगर लामकान यानी या तो आदि नारायण का तक जाएगा, आदि नारायण हो चाहे शेष नारायण हो या बीच का नारायण हो, है तो ये उपासना लेवल का है, साकार भक्ति है। तो ये इमाम जाहिर कर देंगे, बोला तो कर दिया इमाम ने। दिल की बंदगी तरीकत तक का है, वो मलकुत तक का है, लामकान अर्थात क्षर पुरुष तक का, अर्थात ये नारायणी सृष्टि के अंदर ही घूमने घुमाने वाला है। ये नासुती भक्ति, ये मलकुती भक्ति, सब इमाम खोलसी। अच्छा, तो और भी कुरान में कहा, क्या कहा? बोले दूसरा, क्यों दिल की बंदगी तरीकत मलकुत या लामकान, क्यों नासुत मलकुत जबरूत, क्यों लाहुत चौथा आसमान। 40 नंबर चौपाई में वही बताया। 40 नंबर चौपाई में क्या बोल रहे हैं? कुरान में उतना ही नहीं, खाली नासुती नफसानी और तरीकत का ही लेवल का पूजा नहीं है, आगे भी बताया है। क्या बताया? अरे नासुत से मलकुत बताया, मलकुत से जबरूत बताया, जबरूत से लाहुत बताया, चौथा आसमान बताया है। तो फिर मोहम्मद साहब के ज़माने के लोग पूछने लगे, आप क्या बोलते हो? नासुत के लिए वजूद नफसानी बोले, फिर तरीकत के लिए दिल की पूजा मलकुत बोले, लामकान बोले, फिर नासुत मलकुत से ऊपर में जबरूत भी बता रहे हो, वो कहाँ का है? अरे इमाम खोलसी, मैं जिस रास्ता से होके गया, जो देखा मैंने वो बता रहा हूँ। फिर रुअल्ला आएगा, इमाम मेहदी आएगा, वो बताएगा। जबरूत
क्यों लाहुत चौथा आसमान? अरे चौथा आसमान लाहुत की भक्ति बोल रहे, वो कौन सी भक्ति? वो इमाम बताए। तो ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान, जब वो कुरान का अर्थ खोलेगा तो बता देगा। अच्छा, तो आप प्राणा जी बोल रहे, अच्छा ये भी मेरे ही सिर में डाल दिए हैं, ठीक है। देखो नासुत मलकुत ये 14 लोग की भक्ति है, 14 तबक की है। जबरूत जो है वो अक्षर ब्रह्म की बात है। जबरूत की भक्ति मतलब अक्षर अक्षर ब्रह्म की है। और लाहुत जो है गीता का कुटस्थ तद्धाम, कुटस्थ अक्षर से परे उत्तम पुरुष गीता कहती है। कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस है। कुटस्थ भी उनके आगे, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत की भक्ति करते करके वेदों में। तो इमाम जाहिर कर देंगे बोल रहे हैं, इमाम ने जाहिर कर दिया। मोहम्मद वही भाषा बोल रहे हैं कि मलकुत और नासुत और मतकुल से ऊपर जबरूत है, जबरूत से आगे जो लाहुत है वो गीता का उत्तम पुरुष है, वेदों का अक्षरातीत है, और मोहम्मद का नूर परे नूर तजल्ला है, उसी का नाम चौथा आसमान है। और चौथा आसमान की भक्ति तो 14 लोग में नहीं, वो तो मोमिन करेंगे बोले, वो तो रूहें मोमिन है, वो वहीं से आए हैं, वही चौथे आसमान की भक्ति करेंगे। अच्छा, तो इमाम खोलसी इसीलिए बोला क्यों रूहें, भेद, छिपी हजूरी, बंदगी, हादी संग आसान, ऐसा चौपाई, ऐसा भाव है, ऐसा शब्द है। रूहें है, भेद, छिपी हजूरी, वो हजूरी भक्ति करते हैं, नजदीकी भक्ति करते हैं, छिपी भक्ति करते हैं वो रूहें। तो क्या है रूहें और कौन है रूहें, छिपी भक्ति क्या हो? इमाम खोलस, वो इमाम खोलस। अरे तो इमाम आएगा 1000 साल बाद तो फिर हम यहाँ बैठे रहेंगे। अरे मैंने दिया हो ना 5 नियम, नमाज करो, हज करो, जगात करो, पवित्र बनो, पात्र बनो। एक नमाज का 1000 गुना फल देने वाले आ गए। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, खुदा ने ऐसा ही बोला है, तो मैं क्या करूँ? वो इमाम खोलस। अब प्राणा जी बोल रहे हैं, अच्छा है, ये भी मुझे ही खोलना है। तो ऐसा है, रूहें शब्द है ना, ये रूहें, ए शेख खिद्दार, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, ध्यान से सुनो। जो रूहें शब्द है ना कुरान में, ये यहाँ से उत्पत्ति हुए वाला सपनिक नहीं है। रूहें मतलब वो मोमिन है, वो बाहर से आने वाला है, जिनके लिए खेल संसार बना हुआ। मोहम्मद उसी को बोल रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं शब्द आने की बात वही है। तो रूहें जो है उनका, उनकी भक्ति है, भेद है, वो छिपी भेद है, वो गहरा रहस्यमय भक्ति है उनकी। हजूरी भक्ति है, कहने का मतलब उनको जो है परात्म स्वरूप खुदा के साथ है, वो ब्रह्म के साथ है। वो पार में बैठे देखे प्रपंच है, वो वहीं बैठ के खेल देखता है, उसका उसकी भक्ति हजूरी भक्ति है, नजदीकी भक्ति है वो। मान के चलो तुम सपना देख रहे हो, सपना से जागृत तो बनेगा नहीं, जगने के बाद तुम जितने नजदीक होते हैं, ऐसे वो परात्म में खड़े होकर के भक्ति करेंगे, उसको बोलते हैं हजूरी भक्ति है। मोहम्मद ने उसके लिए बोले हजूरी भक्ति मतलब नजदीकी भक्ति। नजदीकी भक्ति मतलब वो छिपी भक्ति, वो कोई छिपी भक्ति मतलब मूल मिलावा छिपा है, दुनिया से छिपा है, दुनिया नहीं जानती है उस भक्ति को, उसको पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। उसको पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति, छिपी भक्ति है उसका। हाँ, और वो बंदगी हादी संग आसान, वो तो रू अल्लाह हादी आएंगे, उनके साथ वो भक्ति आएगी। मैंने बस देख के आया हूँ और भविष्य बोल रहा हूँ, मोहम्मद बोल रहे हैं, वो हादी के साथ आएगी वो भक्ति, हादी गुरु के साथ आएगी, सदगुरु।
रुअल्ला, वो आसान। मछली पानी में मरती नहीं, आसान है। और बाहर वाला को पानी में डाल दो तो मर जाएगा। अग्नि के कीड़े अग्नि में मरते नहीं, उसको अग्नि में चलना आसान है। मछली को पानी में जलना आसान है। ऐसे ही आसान है ये मोमिन के लिए, रूहें परमधाम के लिए, परमधाम के लिए आसान है। और जीव जो है वह जीव पचाता नहीं हो भक्ति, जीव के लिए तो बहुत तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए ब्रज की गोपियों के लिए क्या बोला, वो तो ત્યાં आता थे चलिया, वो तो वहीं तक आए थे, वहीं से चले गए, ऐसा बोलते हैं ब्रज गोपियों के लिए। ऐसे वहां पर बंदगी हादी संग आसान, उनको तो गुरु के साथ आसान से भक्ति करेंगे। वो दुख नदी जे देह को सूखे छोड़े शरीर, वो तो परादा प्रेम लक्षणा भक्ति में बढ़िया से आनंद से करें। वो संबंधी भक्ति है, और जीव को नया संबंध लगा करके करना पड़ता है जीव को। इसको तो स्वतः भक्ति है ये, इसलिए आसान शब्द यूज किया है। बोल रहे ये शब्द, ये सब इमाम खोल से करसी मायने कुरान। अच्छा ऐसा है, हाँ। मलकुता ऊपर जुलमत नाम बुरकाला मकान, ये सब ईमान खोलसी करसी जार मायने कुरान। 42 नंबर जो है कुरान में लिखा हुआ है, मलकुत के ऊपर जुल्मत है। क्या है जुल्मत? तो डिक्शनरी खोल के देखो। जुल्मत तो हम तो जुल्मत मतलब पर्दा, अज्ञान, नीत को जुल्मत बोलते हैं। मोहम्मद साहब को बोल रहे हैं, हाँ ठीक ही तो है, जुल्मत नीत तो है, अज्ञान है। तो नाम उसका बुरका, हाँ बुरका, आवरण आता है तो बुरका। तो बुरका ला मकान, ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर। तो ये बुरका क्या है, ला मकान क्या है, जुल्मत क्या है? अरे इमाम खोलसी यार, मुझे तो बस इस तरह से रखने को बोल दिया, मैंने रख दिया। वो ये समझने वाला तो आए नहीं, तो आएंगे। अरे सब पेंडिंग रखते हो। ये इमाम खोलसी मैं क्या करूं? अच्छा, तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये भी मुझे ही खोलना है। देखो, मलकुत ऊपर जुल्मत मतलब 14 लोग के ऊपर मलकुत वैकुंठ है। ये 14 लोग को घेर करके अष्टावरण है, उसके ऊपर ज्योति स्वरूप है, उसके ऊपर गायत्री, उसको तो महतत्व है। महतत्व को भी जुल्मत कहते हैं। और उसके ऊपर इच्छा शक्ति है, उसको भी जुल्मत कहते हैं। यानी वो अंतस्करण जुल्मत इसीलिए कि वो उसके ऊपर कोई जानता नहीं, इसीलिए वो अज्ञान का पर्दा जैसा लगता है। और खास जो है जुल्मत जो है, वो नूर तजल्ला के तजली जो परमात्मा है खुदा, उन्होंने जो जबरुत के ऊपर, अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामों से निद्रा का आवरण डाला है, वही वास्तव में जुल्मत है, वही अज्ञान का पर्दा है। उसी को नाम बुरका है। तुम लोग तो बुरका करके लड़कियों के ऊपर पहना दिया बुरका, और बस बुरका डाल के आएगा तो आएगा। अज्ञान का पर्दा, संसार बनाने का जो पर्दा है, उसको बोलते हैं बुरका। उससे लामकान उत्पन्न हुआ। लामकान मतलब सपनावत घर, ला मन नहीं, सपनावत घर। जैसे हमारे निंद्रा का आवरण आता है, निंद्रा का आवरण, सपना में जाते हैं, सपना रूपी घर खड़ा हो जाता है। उसी को हिंदू ग्रंथ में अक्षर के ऊपर निंद्रावत मोह अज्ञान भरम न पड़ा, तो उसके बाद अक्षर ब्रह्म सपना में चले गए। सपना में नारायण खड़ा हो गए। नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर 14 लोग अष्टावरण बना। उसी को कुरान में 14 तबक बोलते हैं। उसी को जुल्मत स्वारा और कुन्ना हो जा कहने पर सृष्टि बनी करके बोलते हैं। और वेदों में एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई, कुरान में कुन्ना हो जा कहने सृष्टि हुई बोलते हैं।
तो वो हो जा बोलने वाला कौन है? कुन्ना बोलने वाला, वो लामकान है। वही क्षर पुरुष है। वो क्षर पुरुष से सृष्टि बनी, मतलब क्षर पुरुष से एक ओम बहु से हम बोलने पर सृष्टि, हो जा करने पर सृष्टि हुई। तो प्राणनाथ जी ने खोल दिया कि वही मलकुत ऊपर जुलमत है और उसी का नाम बुर का अज्ञान है, मोह है, मोह का आवरण है, उसे लामकान बन गया है, ये सृष्टि बन गई। ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। तो फिर 43 नंबर चौबे में कहा इसी को शरीयत बोला, तरीकत बोला, हकीकत बोला, मार्फत बोला, हक का पहचान। ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। तो उसको तो खोल ही दिया है ना, ऊपर से तो वही तो बात होता है। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है और मार्फत में हक पहचान है। तो विज्ञान दर्जा ज्ञान तारतम ज्ञान है, तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम अक्षरातीत पता चलता है। अब 44 नंबर चौपे में कहा बेचुन बेचगुन बेछवि कहे बेनिमुन निदान, ये सभी इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान। ले फरना जी ने बोला कि ये भी मुझे खोलना है। तो चलो 45 नंबर पढ़ ही लो, जो आप जाओ उसको अर्थ खोलने से पहला तो जो आप फैमिलियर है उसको बोलो। 45 चौपे में बोला ऊपर बेचुन जिसका चिन्ह नहीं है, बेचगुन जिसका गुण नहीं है, बेछवि जिसका छवि नहीं है, बेनिमुन जिसका निमुना नमूना नहीं है, निदान पक्का, उसी को हिंदू ग्रंथ में निराकार निरंजन शून्य की ब्रह्म व्यापक माहे जहान सृष्टि में व्यापक करके बोला। ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। इस तरह से कुरान पुराण का टर्मिनोलॉजी मिला करके एक धर्म स्थापना करने वाले इमाम मेहदी बुद्ध अवतार कल के अवतार वही करेंगे बोले थे, कर दिए। क्या बोले? बेचुन बेचगुन, ये मोहम्मद कुरान में शब्द प्रयोग किए हैं। हाँ, मोहम्मद ने कुरान में कहा कि परमात्मा बेचुन कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं है जो परमात्मा को पहचान करे, चिन्ह ये है करके कुछ सौर ऐसा नहीं है। बेचगुण, वो त्रिगुण से परे हैं, वो गुण से ही संसार का गुण से वहाँ टच नहीं होता है। बेछवि, यहाँ का छवि नहीं है, वो तो मैंने जो देखा है वो छवि अलौकिक छवि है। और बेनिमुन, उसको यहाँ कोई नमूना देकर नहीं बता सकता ये सपना है वो जागृत है, ये नासुत है वो ये नासुत मत को ये लामकान से वो कोई नमूना नहीं है करके जो जुल्फेकार जो परमात्मा मैंने देखा था वो ये सब से नहीं है करके बोला। लोगों ने आहा ठीक ही, तो परमात्मा बेछवि है, परमात्मा बेचुगन है। ले ऐसा नहीं है, वो अलग ही स्वरूप है करके ये बोलना था। पूरा बोलने भी नहीं दिया, अपना अर्थ लगा करके नाचने लगे। जैसे कि हिंदू ग्रंथों में वेदों में अमूर्त पुरुष बोला था, अरे अमूर्ति वो निराकार है, निरंजन है, शून्य है, वो संसार में व्यापक है, ऐसे अर्थ लगा करके हिंदू भी नाचने लगे। प्राणनाथ जी बोल रहे थोड़ी देर रुको, तुमको मैं बेछवि बेचुम्बन का अर्थ कर देता हूँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो मैं जानता हूँ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने नूर तजल्ला ने नूर अक्षर ब्रह्म से ये जो लामकान वाला सृष्टि बनानी थी, तो लामकान वाला क्षर पुरुष सृष्टि बनाने के लिए अक्षर के ऊपर जो फरामों से निद्रा का आवरण डाल दिया था, वो है निद्रा का आवरण को निराकार निरंजन मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन बोला था ना, वो उसको है निराकार वाला, मतलब निंद्रा का आवरण है, अज्ञान का आवरण डाला है, उसका आकार नहीं होता है। लेकिन शक्ति है, वो सृष्टि पैदा करने का अक्षर के ऊपर डाला हुआ एक शक्ति है। शक्ति का आकार नहीं होता है, लेकिन शक्तिवान का आकार होता है। उस शक्ति को कुरान ने सृष्टि पैदा करने वाला खुदा का अनंत शक्ति में एक शक्ति, जिससे जो नूर अक्षर के ऊपर
जो फरामोशी डाला था उसका नाम दे करके बेचुन, बेचगुन, बेछबी, उसका आकार नहीं है, बेनिमुन, उसका क्या निमुना, क्षर पुरुष से कुछ निमुना नहीं होता है, ये भाषा प्रयोग किए थे, लामकान से नहीं होता है। उसी को हिंदू शास्त्र में सृष्टि पैदा करने शक्ति को निराकार, निरंजन, एक शक्ति को बोला था उन्होंने, ब्रह्म ही निराकार है, ब्रह्म ही शून्य है, ब्रह्म ही व्यापक है करके ब्रह्म के शक्ति को ब्रह्म ही मान लिया, ब्रह्म को, सत्ता को ब्रह्म ही मान लिया। अर्थात सूर्य के जो रोशनी थी उसी को उन्होंने सूर्य मान लिया। सूर्य सूर्य लोक में है, ब्रह्म ब्रह्म लोक में है, उनका सत्ता यहाँ पर काम कर रही है, तो सत्ता का ही स्वरूप मान लिया, इसीलिए इमाम ने खोल दिया। निराकार निरंजन शून्य की, निराकार निरंजन शून्य की, ब्रह्म व्यापक माहे जहान, ब्रह्म व्यापक माहे जहान, ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान, ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।